जय बंसी वाले की आप सभी को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु का गुणगान, प्रभु का मंत्र उच्चारण और उसके बाद हम कथा प्रारंभ करेंगे उन्हीं के मंत्र के साथ। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। गोवर्धन धारी हरि वासुदेवाय, सुदर्शन धारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वनचारी रे हरि वासुदेवाय, गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। वनचारी रे हरि वासुदेवाय, गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। गिरिराज धरण हरि वासुदेवाय, कमल नयन हरि वासुदेवाय। गिरिराज धरण हरि वासुदेवाय, कमल नयन हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। लाल यशोदा हरि वासुदेवाय, लाल यशोदा हरि वासुदेवाय। नंद दुलारा हरि वासुदेवाय, नंद दुलारा हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। सांवरिया रे हरि वासुदेवाय। सांवरिया रे हरि वासुदेवाय। श्याम सुंदर हरि वासुदेवाय। श्याम सुंदर हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 हरि वासुदेवाय। बोलिए बंसी वाले की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो कल जिस प्रकार से हमने कथा कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया कि कार्तिक व्रत में आपको किन चीजों का किस प्रकार से पालन करना चाहिए। कुछ चीजों का, जैसे कि आपको तामसी भोजन से परहेज करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए, भूमि पे शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी बुरे व्यक्ति का संग भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको पता है कि वह व्यक्ति मिलेगा तो दूसरे की बुराई करेगा, कुछ बुरा बोलेगा, तो आप ऐसी चीजों को कम से कम कार्तिक मास में ना करें। तो अब आज तीसरा अध्याय आपके सामने कि यह सब विधि विधान श्रवण करके ब्रह्म ऋषि श्री नारद बोले, हे पितामह, आप कृपा करके उत्तम देवता का पूजन बताने की कृपा करें। और तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुनो, गंडकी नदी की उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कौस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं। सो जो व्यक्ति उनका चरणामृत लेता है या जो कोई भी इसका चरणामृत ग्रहण करता है, एक बूंद भी चाहे ग्रहण करे, वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए, ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि प्रभु का इस चरणामृत पान करने से मुझे पुनर्जन्म ना लेना पड़े, फिर से इस संसार रूपी चक्र में ना आना पड़े। यह मंत्र का उच्चारण करते हुए उस चरणामृत का पान करना चाहिए। और यह शंख में भरा हुआ जल या भगवान का पर चढ़ाया हुआ जल, जैसे कि पिछली कथा में कहा कि विष्णु भगवान को शंख के जल से स्नान कराना चाहिए, तो ऐसा जल, भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अपने अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। और जिस गोमती में एक चक्र हो वह सुदर्शन, जिसमें 2 हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो वह अच्युत
और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 हो उसे वासुदेव, और 6 चक्र वाले को प्रद्युमन, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूबर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। ऐसे गोमती चक्र होते हैं। इन सबके दर्शन मात्र करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो भगवान के सन्मुख वीणा, बंसी अथवा गायन सुनाता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप भगवान के सामने बैठे, थोड़ा अपने आप को समर्पित करके बैठे भगवान के पास, चाहे 5 मिनट बैठे। तो इसी तरह से जब आप भगवान को, उनके प्रति, उनको रिझाने के लिए कुछ भी वाद्य बजाते हैं, मंदिर में हमारी बहनें ढोलक बजाती हैं, सबसे ज्यादा प्रिय होती है भगवान को। उसके बाद जो आप गायन करते हैं, भजन गाते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं, वह स्वयं भगवान को प्राप्त होते हैं। भगवान उसे अपना सर्व प्रिय समझते हैं। जो भगवान के सन्मुख नित्य प्रति श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा ना हो, चाहे क्रियाहीन हो, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अस्तु श्रद्धा निष्ठा से किया गया व्रत पूजन ही संपूर्ण फलदायी है। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में आए, भगवान के सम्मुख जल्दी से जोत जला दी, धूप जला दिया और आप चले गए, और भगवान का चेहरा निहारना, उनकी सूरत निहारना तो भूल ही गए। तो ऐसा व्रत ना करें, ऐसी पूजा ना करें। पूजा करें, जोत ना जलाएं, धूप ना जलाएं, भगवान के सम्मुख खड़े हो, 5 मिनट उनके सम्मुख खड़े हो। अगर आप नहीं देखते भगवान को तो वो तो आपको देख रहे हैं। तो इतनी श्रद्धा और प्रेम से अगर आप 5 मिनट भी भगवान के सन्मुख जाते हैं तो वह आपकी सच्ची पूजा है। ऐसा इस कथा में बताया गया है कि भगवान को श्रद्धा से, प्रेम से अपना कम से कम समय दिया गया भी वो भगवान को सर्व प्रिय होता है। और वह मनुष्य खुद भगवान को बहुत प्रिय होता है जो सच्ची लगन से भगवान का पूजा पाठ करता है। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, बोलो बंसी वाले की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। तो आइए एक छोटा सा भजन आपके सन्मुख प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी हमारे अवगुण हैं वो हमें, उन अवगुणों को भुलाकर हमें क्षमा करें। और वैसे भी प्रभु तो वैसे भी पतितों को पावन करने वाले हैं, दयालु हैं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे।
को पावन है करते कृपा निधे, पतितों को पावन है करते कृपा निधे। किए पाप है इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। क्यों किए हैं पाप इस सुयश के सहारे? क्योंकि हम जानते हैं प्रभु पतित पावन है, हमारे अवगुणों को माफ करेंगे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हम तो भगवान से भी कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं क्या कि प्रभु उन सब का काम किया, हमारा नहीं किया। लेकिन हम देखते नहीं कि उन्होंने क्या किया जो प्रभु दौड़े आए, और हम क्या नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए देर लगा रहे हैं। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। गणिका जामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना धाम है अपावन कुटिल है। जब देखा कि वो नहीं आ रहे तो खुद ही अपनी गलतियां मान ली। ये माना धाम है अपावन कुटिल है, ये माना धाम है अपावन कुटिल है, ये माना धाम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवान तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, क्योंकि ये अशुद्ध है प्रभु। जब तक आप कृपा नहीं करोगे ये मन शांत नहीं होगा। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में अब तो है हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर
देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। तो प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं हर रोज हाथ जोड़कर कि हम जाने अनजाने में हर रोज किसी का दिल दुखाते हैं, कुछ और बड़ी गलती करते हैं, और कुछ गलतियां हम जानबूझकर भी कर जाते हैं। क्यों? प्रभु का हम फायदा भी उठाते हैं कि वो हमें माफ कर देगा। लेकिन प्रभु हम रोज कोशिश करेंगे कि हमसे जानबूझकर कोई गलती ना हो, और हम कोशिश करेंगे कि हमसे कोई भी गलती ना हो अनजाने में भी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे सभी अवगुणों को, हमारी गलतियों को क्षमा कर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और हम आपकी इसी तरह से भक्ति, पूजा, गायन, कथा सब करते रहें। और इसी के साथ ही आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। आप सभी का दिन बहुत ही मंगलकारी हो। बंसी वाले की कृपा आप पर बनी रहे। तो आप सभी मेरे साथ बहुत प्यार से बोलेंगे, बोलिए जय बंसी वाले की। राधे राधे।